हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सीबीएसई पॉइंट में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, तो मैं आज आपके लिए एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ जिसका नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो जो 10th स्टैंडर्ड में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है, उन रिएक्शंस के बेस पे मैंने आप वीडियो तैयार किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जानने की कोशिश करते हैं। टाइप्स बताने के बाद मैं रिएक्शंस भी बताऊंगा, ये रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैं बात करूं रिएक्शन की, तो फर्स्ट होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जब बेटा दो सब्सटेंस या दो रिएक्टेंट, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो ये मत कहिएगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है, जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो हम कॉल करते हैं बेटा उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो बेटा ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। मैंने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये फॉर्म करता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्म करता है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्म करता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशंस आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर केमिकल इक्वेशंस को आप बैलेंस नहीं करते हैं तो आपकी स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है, स्केलेटल रिएक्शन कहलाती है, जो आपकी गलत हो जाती है। ठीक है, आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें फॉलो करना होता है। मास कहता है कि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, न तो मास बेटा खत्म होता है न उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ देखिए लास्ट टॉपिक में हमने बैलेंस करना जाना था, इसे आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर 2 आप और यहाँ पर 2। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गए, प्रोडक्ट साइड में भी आप देखेंगे ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीशियम के भी हो गए और इधर भी मैग्नीशियम के 2 हो गए। क्लियर है सबको। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उन्हें हम कॉल करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से यहाँ पर H2 प्लस O2, ठीक है ना, ये फॉर्म करते हैं बेटा H2O। ठीक है, आप इस तरीके से इन रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड देखिए, सेकंड होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब बेटा एक कंपाउंड स्प्लिट होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस में, एक कंपाउंड 2 और मोर सब्सटेंस में स्प्लिट होता है तो हम कॉल करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बात समझ में आ रही है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। हम इसे बेटा क्विक लाइम भी कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं हम इसे, क्विक लाइम। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ये बेसिक चीजें पता होना बहुत जरूरी है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जब हम लीड नाइट्रेट को बेटा हीट करते हैं तो ये फॉर्म होता है लीड ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्लियर है। तो बैलेंस तो आप कर सकते हैं, नो इशू, इसमें कोई इशू नहीं है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, उनको रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सबको क्लियर है। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं ना फॉर्म करने के लिए। देखिए अभी ये बात करेंगे हम, थर्ड रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए मेटल्स और नॉन मेटल में एक आपको रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी होती है, उसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कॉल करते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार रिएक्टिविटी सीरीज में, जिसमें आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम,
ये आपको इसे कॉल करते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। जब हम बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हैं तो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ जाते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। यहां पर हमें कंफर्मेशन रखना है कि हाइड्रोजन जो यहां से हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ देखते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ जाते हैं। हालांकि इनका भी कंपैरिजन करेंगे तो इधर से इधर जाएंगे, तो कॉपर का कंपैरिजन करें गोल्ड से तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा गोल्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हम डाउन जाते हैं, टॉप से डाउन की तरफ जाते हैं तो लीस्ट रिएक्टिव की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक बार बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज आना बहुत जरूरी है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लीजिए जिंक और एक मेटल साल्ट ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए यहां पर जिंक यहां पर है, कहां पे, यहां पे, ठीक है, और कॉपर बेटा कहां पे है, यहां पे। तो क्या जिंक पॉसिबल है कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दे? ऑब्वियसली पॉसिबल है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये फॉर्म करेगा बेटा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसे बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है बेटा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। क्लियर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं यहां पे आप, मान लीजिए आपने ले लिया मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट, जिंक साल्ट ले लिया आपने, और देखिए मैग्नीशियम कहां पर है, यहां पर, और जिंक कहां पर है, यहां पे। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम कर सकता है इसे डिस्प्लेस, तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Zn। क्लियर है, जिंक, ठीक है। एक रिएक्शन लिखता हूं मैं आपके सामने, बताइएगा ये रिएक्शन पॉसिबल है। लाइक मैं लिख देता हूं कॉपर प्लस Zn जिंक सल्फेट एरो। क्या रिएक्शन ये पॉसिबल है? क्योंकि जिंक बेटा ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन ऑफ कॉपर के। कॉपर कहां पर है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन ऑफ कॉपर के, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इनको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है ना। रिएक्शन के अंदर होता क्या है बेटा, म्यूचुअल एक्सचेंज के कारण कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस रेडिकल पर चार्ज जो होगा कितना होगा, 2 नेगेटिव, ठीक है। इस पर कितना होगा, पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव और इस पर 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने बोला है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये वाला कंपाउंड इसके साथ कंबाइन होगा और ये वाला कंपाउंड इसके साथ कंबाइन होगा, तो ये फॉर्म करेगा बेटा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्लियर है सबको, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सेकंड एग्जांपल है लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट, ठीक है। और ये कंबाइंड होता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव बेटा, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव और इस पर 2 पॉजिटिव, तो ये वाला बेटा इसके साथ कंबाइन होगा और ये वाला इसके साथ कंबाइन होगा। क्लियर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट प्लस ये हो जाएगा आपका लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड। ये जो पीपीटी फॉर्म होगा येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जो कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती हैं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी ये होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइज रिएक्शन बहुत कॉमन है, बहुत बच्चे इससे फेमिलियर होंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
एग्जाम में अमूमन पूछी जाती है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको काफी दे रखी है। न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए न्यूट्रलाइज रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड बेसिस साल्ट चैप्टर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगी, यहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। जब एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है तो फॉर्म करता है साल्ट एंड वाटर। देखिए किस तरह से, मान लीजिए मैं कोई एसिड ले लेता हूं HCl, ठीक है, और एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये इनका जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं, व्हेन एसिड और बेस आर कंबाइंड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उन्हें कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एग्जांपल के लिए ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये फॉर्म करता है बेटा, ये फॉर्म करेगा सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो मैंने कहा है जब एसिड बेस आपस में कंबाइन होते हैं साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां तक क्लियर है सबको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। चलो अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पहली बात तो यह है कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है, ठीक है। प्रेसिपिटेट होता क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, जब रिएक्शन होती है तो उसके नीचे रह जाता है, वो सॉल्युबल नहीं होता है, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, देखिए एग्जांपल के लिए लेड नाइट्रेट ले लेता हूं मैं, NO3, जैसे अभी मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था और इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो ये फॉर्म करता है बेटा, ये फॉर्म करता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI2, ठीक है। ये एक येलो कलर का PPT फॉर्म करता है, कैसा फॉर्म करता है, येलो कलर का, क्योंकि लास्ट वीडियो अभी मैंने लास्ट डिस्कस किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार की रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, बेरियम सल्फेट, अभी डिस्कस किया था मैंने, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो ये फॉर्म करता है बेटा, इस पर नेगेटिव था, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव और इस पर 2 पॉजिटिव, तो इसके साथ ये फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो यहां पर भी एक व्हाइट कलर का PPT फॉर्म होता है बेटा, ठीक है, यहां पर इसे व्हाइट कलर का PPT कॉल करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी हो गई बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसे हम कॉल करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसे क्या कॉल करते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यही मैं बात करूं रिडक्शन की, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल ले लिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है कॉपर प्लस H2O। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, यहां से देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है बेटा, यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हम क्या कॉल करते हैं बेटा, क्या कॉल करते हैं, रिडक्शन। क्या कॉल करते हैं हम, रिडक्शन। क्लियर है सबको। और इधर देखिए बेटा, यहां से और यहां तक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम क्या कॉल करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करें, कुछ रिएक्शंस ले रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है,
कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी में रिडक्शन हो रहा है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो तो बेटा वो कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है सबको। तो चलिए यहां तक मैंने आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस करा दिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।